सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय मां सरस्वती। और कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो जानना चाहते हैं कि यूपी में क्या बिना एग्जाम के बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में कई सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज है आपके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। क्या कहीं से फॉर्म निकलते हैं जहां बिना एग्जाम के भी एडमिशन हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूपी से आप और भी कोर्स कर सकते हैं जैसे कि जीएनएम एएनएम कोर्स आप बिना एग्जाम के भी कर सकते हैं और एग्जाम देकर भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम आपको थोड़ा इसमें बता देंगे। साथ ही साथ पैरामेडिकल में डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स है जो आप बिना एग्जाम के भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम देकर भी कर सकते हैं। तो आज की जो मेन मुद्दा, हमारा जो मेन वीडियो बनाने का जो मीन्स है, केवल टारगेट है, वो सिर्फ इतना है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश से क्या बिना एग्जाम फॉर्म बीएससी नर्सिंग आते हैं फॉर्म की नहीं आते हैं। बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे पास कमेंट इस चीज के लिए कर रहे हैं। बात बोलना चाहेंगे, यदि आप केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, केजीएमयू जो कॉलेज है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूपी की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, टॉप कॉलेज की लिस्ट में इसको रखा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन रहता है कि मुझे केजीएमयू से कोई कोर्स करने के लिए मिल जाए, तो आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, जीएनएम एएनएम, इस पर वीडियो डिटेल से बन चुकी है। आप चैनल पे जाइए और वहां पर इस वीडियो को जाके देखिएगा। केजीएमयू से यदि आप कोई कोर्स करना चाहेंगे तो एलिजिबिलिटी, एज, फीस, एडमिशन कैसे मिलेगा, फॉर्म इसके कब से भरना शुरू होंगे, ये सारी जानकारी हमने इसमें बताई है। जीएनएम कैसे कर सकते हैं, केजीएमयू से जीएनएम कोर्स आप मेरिट बेस कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना होगा, ठीक है। केजीएमयू से एएनएम कर सकते क्या नहीं। साथ ही साथ केजीएमयू से पैरामेडिकल कोर्स आप बिना एग्जाम के कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स जिसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोर्स भी मैंने आपको बताए हुए सारे, किसकी कितनी सीट्स है, डीएलटी कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक्सरे टेक्नीशियन कैसे कर सकते हैं, केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो थोड़ा चलिए यहीं पर हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। केजीएमयू के अलावा बाकी कोई ऐसा कॉलेज है जहां बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आते हैं और क्या मेरिट बेस भी आते हैं। तो मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से बात को सुनना है, कतई इधर उधर माइंड आपको नहीं करना है। देखो कि यूपी में आपको पता होना चाहिए, यूपी से कई कोर्स कर सकते हैं। यूपी में नर्सिंग में आप यहाँ पर जीएनएम, साथ ही साथ एएनएम और साथ ही साथ आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है आपका, ये 4 साल का कोर्स है, एएनएम 2 साल का है, जीएनएम आपका 3 साल का कोर्स है। एएनएम केवल गर्ल्स कर सकती है, जीएनएम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो ये भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही बात कर ली जाए कि यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तो फिर इसमें भी कौन कौन से, तो पैरामेडिकल में भी डिप्लोमा कोर्स है आपके अलग है। डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं जो 2 साल के, और साथ ही साथ आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ही कोर्स आप कर सकते हैं। जीएनएम एएनएम, यूपी में जीएनएम और एएनएम के फॉर्म मेरिट बेस भी आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप कर सकते हैं। इस पर वीडियो बनी है, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स जो है वो आप जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं वो सब आप बिना एग्जाम के यूपी से कर सकते हैं, कोई आपको एग्जाम नहीं देना होगा। यदि आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल में तो आपको सीपीईटी के नाम से टेस्ट देना पड़ेगा। सीपीईटी के नाम से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट आप देंगे तभी आप डिग्री में पैरामेडिकल कोर्स कर पाएंगे। अब यहाँ पर जीएनएम एएनएम के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम देके नहीं करना चाहते, मेरिट बेस करना चाहते हैं तो मेरिट बेस भी फॉर्म आते हैं, वो भी आपके कब आते हैं, तो जुलाई महीने में आपके आते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम देके करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप कर सकते हैं जीएनएम एंड एएनएम। अब यहाँ मेन मुद्दा हमारा जो है वो क्या है, आपका बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के क्या फॉर्म जो है वो मेरिट बेस आते या नहीं आते। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, सीधी सी बात यह है कि बीएससी नर्सिंग के लिए मेरिट बेस कोई फॉर्म नहीं आते। सुनकर हैरानी होगी, यूपी में टेस्ट लागू कर दिया गया है, अब कोई फॉर्म ऐसा नहीं है कहीं से भी, किसी कॉलेज से, प्राइवेट भी नहीं है जो आप मेरिट बेस कर सकते हो। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा यूपी के लिए, वो भी कौन सा, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एग्जाम, अलग अलग और भी यूनिवर्सिटी है जो अपना एग्जाम करा लेती है प्राइवेट, लेकिन आपको यदि बहुत ज़्यादा कॉलेज की संख्या हो और आपका टेस्ट भी ज़्यादा टफ ना आए, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आपको यही टेस्ट देना होगा। अभी एक फॉर्म चल रहा है इस टाइम, वो फॉर्म यदि आप डालेंगे, योगी कुछ करके है,
तो उस फॉर्म को डालने के बाद सीट्स ज़्यादा नहीं है, वहाँ सीट्स की संख्या बहुत ही कम है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहेंगे कि आप इसी फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को आप देंगे तो यहाँ पर कई आपके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी है और गवर्नमेंट कॉलेज भी आपके काफ़ी है। इस टाइम अभी 23 है और भी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। तो आपको यदि BSc नर्सिंग कोर्स यूपी से करना है तो फिर आपको टेस्ट देना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET के नाम से टेस्ट आपका कराया जाता है। CNET के नाम से जो टेस्ट आपका होता है, इसका पेपर पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, तो ये हम आपको थोड़ा बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता है। CNET का जो पेपर पैटर्न और सिलेबस है, आपका पेपर आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश, इन सभी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 40 पंचे 200 आपके हो जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन सभी के पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। पेपर में बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मॉडरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। मॉडरेट प्लस बेसिक क्वेश्चन के लिए आपको 9th और 10th की बुक अपनानी पड़ेगी और थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा हार्ड पढ़ना है तो आपको 11th और 12th अपना अच्छा करना पड़ेगा। 11th और 12th दोनों क्लास को पढ़ें। बेसिक के लिए हमारे चैनल पर क्लासें चल रही है। 9th 10th पढ़ने की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, डेली क्लासें हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से डालेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके डालेंगे। और यहाँ पर क्लास का टाइम टेबल भी एक बार हम आपको बता देते हैं। यदि आपको KGMU से BSc नर्सिंग कोर्स करना है तो भी आपको यही एग्जाम देना पड़ेगा, CNET वाला। यदि आपको UP UMS से करना है तब भी आपको यही टेस्ट देना। आपको GSBM से करना है तब भी आपको यही टेस्ट देना है। आपको SN मेडिकल कॉलेज से करना आगरा से तब भी आपको यही टेस्ट देना है। MLN से करना है तब भी आपको यही टेस्ट देना है। जितने भी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी के लिए आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मेरिट बेस कोई फॉर्म यूपी में नहीं आते। मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट डले हुए थे कि सबका रिप्लाई देना मुश्किल था, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए कि मेरिट बेस फॉर्म आते या नहीं आते, ना आप उसी के चक्कर में पड़े रहते। अब यहाँ पर CNET के फॉर्म आपके कब आएंगे, तो CNET के फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में आपके आएंगे और जून महीने में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, जून महीने में आपका एग्जाम है जो करा लिया जाएगा, अप्रैल महीने में इसके फॉर्म आ जाते हैं। इस पर भी वीडियो डिटेल से बनी हुई है, चैनल पे जाइए और वहाँ पर देखिए जाके। अब यहाँ पर हम एक बार क्लास का टाइम टेबल आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास का टाइम टेबल मुझसे पूछते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता और क्लासें तब तक निकल रही हैं। सभी बहुत सारी क्लासें यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है, फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया गया वहाँ पर। देखो सुबह इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास चलती है जो यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, यूपी GNM ANM सभी के लिए है। वो क्लास 8:15 पर सुबह लगभग शुरू हो जाती है विकास सर के द्वारा। उसके बाद एक क्लास चलती है जनरल साइंस, जिसमें बेसिक क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कराए जाते हैं, जो 11 बजे क्लास चलती है, जो खुद मैं उस क्लास को लेती हूँ। उसके बाद आपकी जो क्लास यहाँ पर चलती है, बायो की क्लास आपकी चलती है जो 3 बजे चलती है, जिसमें 11th और 12th के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, प्लस टेस्ट आपके लिए चलाए जा रहे हैं 12th क्लास का। चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायो में कराए जा रहे हैं, वो भी हमारे द्वारा। उसके बाद आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चल रही है इस टाइम, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स, जिसमें 12th क्लास की क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। वो कितने बजे, तो 5 बजे। 5 बजे ये क्लास मिलेगी आपको सत्येंद्र सर के द्वारा। तो ये सभी क्लासें हमारे चैनल पर फ्री में चलाई जा रही है, 1 2 3 4 क्लासें इस टाइम डेली चल रही हैं फ्री में। आप जाइए, देखिए, जाके क्लासों का आनंद लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। पीछे का जो पढ़ा चुके उसे रिवाइज कीजिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को यह जानकारी हो सके। नहीं तो इसी में वो पड़े रहेंगे कि यूपी में भी मेरिट बेस्ड फॉर्म आएंगे तभी में करेंगे, और ये फॉर्म आपके आते नहीं है, आप चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक कोई दूसरा सिलेक्शन लेके चला जाएगा और जॉब करेगा, आप बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना होने पाए, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना के आपको बता दिया है। चलिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।